हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम फोरियर सीरीज लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। मैट्रिसेस के बाद इसका ही काम आता है फोरियर सीरीज का। तो फोरियर सीरीज में आपको सबसे पहले बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आना। जो जो भी बेसिक इंटीग्रेशन लगता है वो सब हम आज बता देंगे आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। क्योंकि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बेसिक जो डेरिवेटिव लगेगा पूरे चैप्टर में वो आज हम लिख देंगे। पूरे चैप्टर में जो इंटीग्रेशन लगेगा वो लिख लेंगे। कॉस साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो वैल्यू है वो भी बता दूंगा मैं आपको। देन हम आपको फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले बेसिक देखेंगे फोरियर सीरीज में क्या लगता है। तो सबसे पहला जो आता है एक्स का डेरिवेटिव याद होना आपको। तो जो जो डेरिवेटिव मैं लिख रहा हूँ वो आपको याद होना। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता। देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता। डिफरेंशिएशन ले रहे अपन। देन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता। ये तो माहित है आप। ठीक है ना। नंतर एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव का है 4x³ आहे. आता पुढे एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव सांगा मला। तो ये आ जाएगा आपका 5x⁴ बराबर। इसका तो यूज नहीं है। अगर आपको चैप्टर में यूज बस ये इसका 2 का। बहुत ज्यादा अगर यूज है तो ये 2 का। और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो ये तो बता दिया था मैं, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है तो काय को पढ़ने की। अब आ जाओ 1 + x² का बोलो क्या आएगा डेरिवेटिव। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता। x² का 2x होता। फिर मुझे बताओ 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अभी x² - 1 का डेरिवेटिव बोलो। तो सर बहुत ही आसान है। x² का 2x, x का 1 का 0 आ जाएगा। और 2x का डेरिवेटिव 2 होता। 2x का डेरिवेटिव 2। अब आ जाएगा पाई x - x² का डेरिवेटिव सांगा मला। पाई x - x² का डेरिवेटिव बताओ मेरे को क्या होगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स। आपको सबसे पहले बेसिक दो डेरिवेटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स का डेरिवेटिव 1, x² का 2x। तो ये ध्यान में होना। तो ये आ जाएगा आपका एक्स का डेरिवेटिव 1, x² का 2x बराबर। फिर ये चेक करो। ये 0 हो जाएगा और ये 2 × 1 बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका पाई - x²। ये पाई -2x और ये वाला -2 बराबर। अब अगला ये सब काम में आएंगे आपके। हाँ ये याद होना आपको। तो ये सब बच्चों को याद होना बेटा किस तरह आएगा। तो और क्या हो सकता है सर। सर ये तो वापस रिपीट हो गया ना। हाँ रिपीट हो गया। कोई बात नहीं। इसको मैं प्लस कर देता हूँ। तो +2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा +2। अब मुझे बताओ पाई -x का होल स्क्वायर बताओ। हाँ ये थोड़ा डेरिवेटिव डेंजर है। तो ये ध्यान में रखना यही डेरिवेटिव पूरे फोरियर सीरीज में आएगा। इन शॉर्ट अल्टीमेटली हम लोग क्या करें फोरियर सीरीज के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बस उसका एक स्टेप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वो पूरा प्रॉब्लम जो आएगा कॉम्प्लेक्स होकर आएंगे। तो हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना ये 2 नीचे उतरेगा। पाई -x 2 - 1 होता है इसका। पाई का तो 0 आता। और x का डेरिवेटिव 1। एक बार फिर से 2 - 1 हो जाएगा ऊपर का। फिर ये अंदर का डेरिवेटिव पाई का तो 0 होता। और x का 1 होता। सो आंसर इज -2 पाई -x बराबर। अब इसका डेरिवेटिव ले लो आप। तो ये -2 तो एज इट इज आएगा। पाई का 0 आएगा ये -1। तो आंसर इज 2। आंसर इज 2। तो ये आ जाएगा आपका पाई -x का होल स्क्वायर -2 पाई -x। और ये वाला ये याद रखना है बेटा आपको 2। ये डेरिवेटिव में डायरेक्ट लिखूंगा मैं बोलूंगा आपको मैंने पहले वीडियो के अंदर बता दिया। तो इसका यूज है तो ये ध्यान में रखना है आप। ये कैसा आता है ये समझ में आ गया आपके। 2 नीचे उतरता 2 - 1। पाई का तो 0 होता x का 1 होता। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो ये बेसिक डेरिवेटिव जो बार बार आएंगी तो ये याद कर लेना है आपको। इसकी प्रैक्टिस कर लेना ये कैसा आएगा। सर ये प्रॉब्लम में आएंगे क्या। ये हर प्रॉब्लम में आएंगे। हर क्वेश्चन में आएंगे। एक और ले लो। पाई x का डेरिवेटिव
या फिर पाई माइनस एक्स, एक्स इंटू पाई माइनस एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते, ये पाई एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब लो डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव स्टार्टिंग में लिखा है 1 और एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स। फिर ये आगे आ जाओ, पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता और 2x का डेरिवेटिव 2 होता, तो आंसर इज -2। तो ये बेसिक आपके मन में आना चाहिए। तो ये हो गया। जिन बच्चों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है तो वो पॉलिटेक्निक के वीडियो जाके देखो बेसिक के, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 2 स्टेप पीछे चले गए, 1 स्टेप पीछे चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 घंटे लगेंगे आपको, लेकिन फिर अभी आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा बेसिक डेरिवेटिव का। तो ये ध्यान में रखना, पार्ट 2। अगर आपका पहला ही चैप्टर है तो ये M1 में भी आएगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, M2 में भी आएगा, एंड सो ऑन। पाई माइनस एक्स हो गया सर, हो गया ये तो, हाँ ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। एक ये ले लो 1 - x², इसका प्रैक्टिस करना बेटा। 1 का तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता है। फिर अगेन -2x का -2 होता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, इट इज लाइक दिस, -2x और ये -2, दिस वन इज फाइनल। ठीक है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता है, यही है। अब ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, ऐसा समझे। इन शॉर्ट अपन ने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अपन ने एक पार्ट, प्रॉब्लम का एक पार्ट पूरे चैप्टर का कंप्लीट कर लिए। प्रॉब्लम का एक पार्ट जो पूरे चैप्टर में कंप्लीट कर दिया अपन ने, वो आ गया। अब अगला जो पार्ट आएगा वो देखेंगे, तो डेरिवेटिव वाला पार्ट था। अब आएगा इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो सिंपल इंटीग्रेशन का पार्ट क्या था चेक करना। ये देखो, आ जाएगा इसका सबसे पहला इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स। ये डेरिवेटिव वाला पार्ट था इंटीग्रेशन। पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही वर्ड का इंटीग्रेशन आएगा, एक तो साइन का, दूसरा कॉस का, और कुछ नहीं आएगा। साइन और कॉस का ये तो बेसिक, ये तो हर प्रॉब्लम में यूज होगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता -cos x + c। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता याद कर लेना। और cos x का इंटीग्रेशन होगा आपका sin x + c, एकदम बेसिक्स, बराबर। अब उसके आगे और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, अब यहाँ पे x की जगह n भी लगाया मैंने। अब क्या होगा, ये आएगा पूरे पेपर में, ध्यान रखना, इसको स्टार देना। तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता -cos nx डिवाइड बाय n, ये पहला, ये तो साइन का हो गया। अब दूसरा क्या आएगा, कॉस का, कॉस nx का इंटीग्रेशन बोलो, तो ये हो जाएगा साइन nx/n + c। अगर नोटिस करने लायक क्या है, तो जो भी x का कोइफिशिएंट है, जो x का कोइफिशिएंट है वो नीचे आ रहा है। x का जो भी कोइफिशिएंट है वो नीचे आ रहा है, तो x का n है तो नीचे आ रहा है, n है तो नीचे आ रहा है। मान ले कोई बच्चा बोलेगा सर, अगर साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं कैसा निकाल, तो ये हो जाएगा cos 2x, और x के बाजू में क्या है, 2 है तो डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n था तो n आ रहा, 2 है तो 2 है। सेम प्रोसीजर, अगर मान ले साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो अल्तमश, तो इंटीग्रेशन साइन 3x दैट इज cos 3x/3 + c। तो ये आपके दिमाग में होना। तो ये बेसिक फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले हर प्रॉब्लम में यूज होगा, याद कर लेना, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए। ठीक है ना। तो अब ये देखो, बेसिक डेरिवेटिव पूरा पढ़ा दिया, जो भी ये चैप्टर में रिक्वायरमेंट है वो वाला। पूरे चैप्टर में अगर आप देखे देंगे तो ये वाला फॉर्मूला ये अप्लाई होता है, ये वाला x⁻n वाला। एन नीचे उतरता है n-1, इसकी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ये दो फॉर्मूले याद कर लो, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स। तो ये सब करने का काम नहीं, ये फॉर्मूले लगा है। ठीक है ना। अब आ जाओ, ये इंटीग्रेशन के ये दो बेसिक फॉर्मूले लगेंगे बार बार, इसका बहुत ज्यादा यूज है, ये आपको आना चाहिए। इसका साइन का कॉस होता, कॉस का साइन होता, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन होगा, साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स बाय एन होगा, -cos nx/। तो ये तुम्हारा बेसिक रिक्वायरमेंट समझ में चाहिए आपको। ये इसका 2 आ गया, 2 आ गया। अब थोड़े से फॉर्मूले देख लो बेसिक्स वाले, इसका बहुत ज्यादा यूज है। साइन एन पाई को 0 बोलते, कॉस एन पाई को -1⁻n बोलते, कॉस एन पाई, बराबर। अब आ जाएगा साइन 2n पाई,
ये भी जीरो आ जाएंगे, बट कॉस टू एन पाई क्या होगा, वन होगा। क्या होगा, वन। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले ये तुम्हारे को याद हो, बराबर। अब आ जाओ, बहुत ज्यादा जो यूज है जिसका, सर साइन एन पाई बाई टू, वो तो इवन और ऑड पे डिपेंड करता। साइन एन पाई बाई टू, अगर एन का वैल्यू इवन है, इवन बोले तो सर टू, फोर, सिक्स, तो ये तो जीरो ही आएगा। फॉर एन इज इवन, एन इज इवन, हालांकि जरूरत नहीं थी लेकिन बता दे। तो इवन रहा, तो यहाँ पे अपन जीरो लिखेंगे, बराबर। क्योंकि एन का वैल्यू टू रखे, साइन एन पाए, फोर रखे तो टू पाए, ये सब जीरो आ जाएंगे। फॉर एन इज ऑड, एन इज ऑड का मतलब क्या होता, अगर एन ऑड है तो ऑड वैल्यू क्या रहता है, थ्री रहता। थ्री पाई बाई टू, पहले वन से शुरू करेंगे, वन रखेंगे तो वन आएगा। तो फॉर एन इज ऑड बोले तो यहाँ पे वैल्यू फ्लक्चुएट करेंगी। इसकी जरूरत है क्या सर, बता दे रहा है, एक प्रॉब्लम के लिए एक ही प्रॉब्लम आएगी, पहले वन आएगा, फिर माइनस वन आएगा, फिर वन आएगा, फिर माइनस वन आएगा, इस तरह के आंसर आएंगे। ठीक है ना, एन इज ऑड रहा तो। ठीक है, तो मेन क्या है, ये बहुत ज्यादा यूज है इसका, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में यही चाहता है, एक दो प्रॉब्लम ही है जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये वैल्यू याद हो ना, बेसिक डेरिवेटिव, पहले क्या करते हैं अपन, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करें फोरियर सीरीज का। अब अपन ये दोनों को मिक्स करेंगे, पहले अपन ने डेरिवेटिव पढ़े, फिर इंटीग्रेशन। ये तो फॉर्मूला है, स्कूल नहीं भी लिखे तो चलता है, इसको याद कर लेना। हाँ, ये चारों वैल्यू का यूज बहुत है, बहुत ज्यादा यूज है। हाँ, ये चार वैल्यू का हर प्रॉब्लम में आएगा इन शॉर्ट। तुम्हारे को एक और बता देता, आप दो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों को कैसा यूज करेंगे देखना। तो ये वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यूज करेंगे, किससे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले यू आएगा, फिर वी वन, फिर यू डैश वी टू, यू डबल डैश वी थ्री, यू ट्रिपल डैश वी फोर, एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब ये कैसा आएगा सर, ये तो समझता नहीं, तो ये बताता हूँ। एकदम जीरो से बता रहा हूँ, चेक करना। एक्स स्क्वायर, सबसे पहले बेसिक लो सर, एक्स साइन एक्स। क्वेश्चन में साइन कॉस के अलावा कुछ नहीं आएगा, हाँ याद रखना। अब बस उसका लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग फंक्शन आ सकते। अब मान लो ये तो अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो जो भी अलजेब्रिक फंक्शन रहता उसको यू लेते, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रहता वो वी लेते। सर कैसा डिसाइड करते, तो उससे डिसाइड करते, लीएट रूल से। एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रिक क्या रहता, एक्स, एक्स स्क्वायर को अलजेब्रिक बोलते हैं, इनवर्स किसको बोलते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स को इनवर्स फंक्शन। लॉगरिथम समझता है, लॉग एक्स को लॉग ऑफ वन प्लस एक्स को, जरूरत नहीं थी लेकिन बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री तो पता ही है सर, बहुत साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, इस टाइप को एक्सपोनेंशियल। अब इसको क्या आता, जो पहले आता उसको यू लेते, जो बाद में आता उसको वी लेते। अब देखो, अगर आप देखेंगे तो अलजेब्रिक पहले आता, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता। तो यहाँ पे अलजेब्रिक कौन सा है, एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा है, साइन एक्स है। तो जो पहले आता उसको यू, लिए रूल के हिसाब से, और जो बाद में आता उसको वी। अरे क्या बात है सर, समझ गया मेरे को, अभी आ रहा। तो यू का वैल्यू क्या है, एक्स है, वी का वैल्यू साइन एक्स, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब अप्लाई करो ये फॉर्मूला। तो कैसे अप्लाई करेंगे सर, तो सबसे बेस्ट मैं तुमको डायरेक्ट तरीका बताता इसका, टेंशन लेने का नहीं। जो भी अलजेब्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हुए चलना। क्या लेते हुए चलना, डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे अपन, ये एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, बराबर। अगर ये सब सिस्टम नहीं समझता तो अगले प्रॉब्लम में मैं डायरेक्ट बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन अगर लग रहा है तो हाँ, हेडेक नहीं लेना बेटा। एक्स है, अगर आप देखेंगे एक्स का डेरिवेटिव वन पढ़ाया मैंने यहाँ पे पहले, उस पे दिख रहा, ये याद करना, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया। एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन। अब फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन लेना। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन में तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, कॉस एक्स होता, बराबर। फिर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता, साइन होता। हो गया, तो ये आंसर आ गया आपका, एक्स कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स।
अरे क्या बात है सर, आ गया समझ में। हाँ यही आंसर है, हाँ यही है, प्लस सी बोलकर। अरे सर समझा यार। अभी देखो एक और लेंगे। मान लें एक्स कॉस एक्स लेता हूँ, डरना नहीं। हाँ अभी तो समझ गए ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया अब नहीं। बस कुछ नहीं, वही पुरानी कहानी। एक्स लिखना, एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन। अब आ जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता, साइन एक्स होता, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस एक्स होता। अरे क्या बात है सर, समझ गया। कुछ नहीं करने का, पहले एक्स एज इट इज लिखना, फिर उसका डेरिवेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है ना, ये वाला रूल लगेगा, इसको सॉल्व कर लो। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एक और लेंगे एग्जाम्पल, ज्यादा ज्यादा लेंगे ताकि समझें आप। अब देखो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आपके भरे पड़े हैं। साइन एन एक्स, अब थोड़ा सा बड़ा कर दिया प्रॉब्लम, साथ में साइन एक्स के जगह एन एक्स कर दिए। ठीक है ना, एक्स का कोएफिशिएंट, तो डरने की जरूरत नहीं। और एक्स के जगह एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने। हाँ, एक स्टेप आगे बढ़ रही, कुछ ही नहीं करना है, रट लिए ना। मैंने आपको रटा दिया, क्योंकि कहाँ रटाए सर आपने, यहाँ पे रटा दिया मैंने, देख लो। आपको बोल बोल के थक गया मैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद करना, ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव टू। ठीक है ना, ये स्टेप ध्यान में आना। अब देखो, अलजेब्रिक का डेरिवेटिव लेना और ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन, देखो रूल, ये सब भूल जाओ, मैं टेक्निक बताता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर लिखना जैसे कि वैसे। ठीक है, फिर माइनस टू एक्स लिखना, फिर प्लस टू लिखना। सर कैसा, कुछ नहीं बच्चे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स का टू, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसका इंटीग्रेशन लेना, तो वन बाय वन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, माइनस कॉस एन एक्स बाय एन। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स बाय एन, साइन एन एक्स बाय एन। फिर वापिस साइन का इंटीग्रेशन, देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, वो माइनस और ये वाला माइनस, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बेटा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक गलती हुई है मेरे से, क्या गलती होगी सर, कुछ नहीं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स, और एन का एक्स का जो कोइफिशिएंट है वो नीचे आता। फिर कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन एन एक्स। ठीक है ना, कॉस का साइन एन एक्स आएगा, ये साइन एज इट इज आएंगी, ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा। फिर डिवाइड बाय एन स्क्वायर होगा, एक बार और एन स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि साइन एन एक्स होगा, फिर एन एक्स का इंटीग्रेशन एन होता तो वो नीचे आता। फिर आ जाओ, और एक बार साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये एन स्क्वायर की जगह फिर आ जाएगा एन क्यूब। क्या आ जाएगा, एन क्यूब। तो ये तुम्हारे दिमाग में होना। एक बार फिर से बताऊंगा, यहाँ पे लिखकर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स है, ट्वाइस एक्स का टू है, बराबर। अब देखो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस एन एक्स बाय एन होता, बाय एन, ये नीचे एन आ रहा ना एक बार। फिर जब अपन एक बार और इंटीग्रेशन लेंगे तो और एक बार एन आएगा, फिर और इंटीग्रेशन लेंगे तो और एक बार एन आएगा। फिर कॉस का इंटीग्रेशन याद है तुम्हारे को, साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर, और एक बार इंटीग्रेशन लिया अपन ने, कॉस का साइन लिए। अब साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, वो माइनस है, ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस कॉस हो जाएगा, और जो नीचे एक बार और एन आएगा तो उससे एन क्यूब हो जाएगा। तो इसका यूज हर प्रॉब्लम में याद करना है आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और लेंगे, तो एग्जाम्पल पढ़ा दे रहे हैं, हाँ पूरा बेसिक पढ़ा दे रहा हूँ। ये पहला वीडियो आया तो पूरा चैप्टर समझ में आता, क्योंकि मुझे चैप्टर ऑफलाइन में भी शुरू करना है ये, तो ये बच्चों के लिए बार बार रिवीजन के लिए काम में आ जाएगा, इसलिए दोनों के लिए काम में आ जाता। तो यहाँ पे देख लेना आपको, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स, डरना नहीं बेटा, अब साइन की जगह कॉस आ रहा हूँ, वही पुरानी कहानी। बोलो, एक्स स्क्वायर का क्या होता, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है भैया। एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स का टू। अरे क्या बात है सर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या करेंगे बेटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर। अरे क्या बात है सर, फिर अगेन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन क्यूब,
सर ये माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं, कॉस का तो साइन ही होता ना, माइनस साइन थोड़ी होता। बट साइन का माइनस कॉस होता, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पे नहीं, नॉर्मली कॉस का साइन ही होता ना, माइनस साइन थोड़ी होता। ये जो माइनस का साइन कहाँ से आ गया सर? तो ये वाला साइन है वो, ये वाला। यहाँ पे कॉस का साइन हुआ और ये एन एक्स का एन आया, तो ये एन स्क्वायर था तो ये एन क्यूब हो गया। एक एक एन बढ़ाते जाएंगे अपन, जितने बार इंटीग्रेशन लेंगे उतने बार एन बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान देना, ये ब्रैकेट एज इट इज है। अपन जो इंटीग्रेशन लेते हैं ये इसका पार्ट का लेते, कॉस साइन का इंटीग्रेशन लेते। अगर कॉस साइन के इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा माइनस आ रहा तो जब जाके माइनस इंटू माइनस प्लस हो। तो ये आपके दिमाग में आना, ये बार बार आएगा, ये हमेशा आएगा, रट लेना। थोड़ा सा तुम्हारे को बता दूं कि जब मैं कॉस का एक बार इंटीग्रेशन लेता हूँ, ये बेसिक बता, साइन से शुरू करते हैं। साइन का अगर मैं एक बार इंटीग्रेशन लेता हूँ तो ये माइनस कॉस एन एक्स बाय एन होगा। ठीक है? और एक बार इंटीग्रेशन, इसको मैं वी वन नाम बोलता हूँ, वी वन यानी एक बार इंटीग्रेशन लेना। फिर कॉस का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर आ जाएगा, ये दूसरा इंटीग्रेशन। अब मैं और एक बार इंटीग्रेशन लेता हूँ, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, अब होगा प्लस कॉस एन एक्स बाय एन क्यूब। ऐसा जिन बच्चों को नहीं आता, ये तीन स्टेप रट डालना, v1 v2 v3। तीन बार इंटीग्रेशन लिए साइन का तो ये आएगा। कॉस को भी अगर मैं तीन बार इंटीग्रेशन लेता हूं तो ये याद रखना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉस का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एन एक्स बाय एन, साइन एन एक्स बाय एन। तो साइन का क्या आएगा? माइनस कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर एक बार, और एन आएगा। फिर कॉस का क्या हो जाएगा बराबर, अब देख लो डियर, साइन का कॉस का साइन आता, साइन का माइनस कॉस, फिर कॉस का साइन आ जाएगा, तो ये एन एक्स बाय एन क्यूब होगा। अगर मैं कॉस का तीन बार इंटीग्रेशन लूंगा तो ये आएगा ऐसा। तो ध्यान रखना, एक बार v1, दूसरा v2, तीसरा v3। v1 v2 v3 यानी एक बार इंटीग्रेशन लिए तो ये आना, और एक बार लिए तो ये आना, और एक बार लिए तो ये आना। ये तीनों से हट के आएंगे नहीं, ये रट डालना, ये हर प्रॉब्लम में आएगा। हर प्रॉब्लम में जितना भी फोरियर सीरीज के प्रॉब्लम है, हाफ रेंज साइन सीरीज बोलो, पीरियोडिक फंक्शन बोलो, सब में आएगा ये वाला। कॉस और साइन तो प्रॉब्लम फॉर्मूला ही है ना फोरियर सीरीज का, तो कॉस और साइन का फॉर्मूला है, तो ये तो आएगा ही आएगा, हर प्रॉब्लम में आएगा। और इसके साथ में ये बदलते जाएगा, एक्स आएगा कि एक्स साइन एक्स आएगा कि कॉस एक्स आएगा, वटेवर। तो ये तुम्हारे दिमाग में रखना बच्चों। तो ये सबसे बेसिक है, अभी तक जितना भी बेसिक लगता है फोरियर सीरीज में मैंने बता दिया। और भी लगेगा तो बताएंगे हम लोग, लेकिन ये पहला वीडियो आना कंपलसरी है आगे के वीडियो के लिए, क्योंकि आगे जब हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे तो आपको एन, A0 an और bn निकाल कर आना चाहिए। तो उसके लिए कॉस साइन का रिक्वायरमेंट है और बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट है। अब बेसिक डेरिवेटिव भी पूरा पढ़ा दिया मैंने, बेसिक इंटीग्रेशन भी पढ़ा दिया, और जो वैल्यू आती है वो भी याद करा दिया मैंने। तो ये वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए, और जितने अपने दोस्त है सबको शेयर करना, क्योंकि मुझे ऑफलाइन में भी शुरू करना है ये चैप्टर, तो ये उनके लिए भी काम में आ जाएंगे। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।